अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक अरसे के बाद फिर मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इस चैनल के द्वारा आपको वो मसाइल बयान किए जाते हैं जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पेश आते हैं। इससे पहले जो वीडियो आप लोगों ने देखी उसमें नमाज़ों की नियतें बताई गई थीं। दीन इस्लाम की एक वीडियो थी, वो देखी आपने, काफ़ी अच्छा साथ दिया और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसे ही मेरा साथ देते रहेंगे और मैं आप लोगों के सामने इसी तरीके से आता रहूँगा। हम लोगों के ज़िंदगी में कुछ न कुछ ऐसे मसाइल आते हैं कि जिनको पूछने के लिए हम किसी से अगर पूछते हैं तो हमको थोड़ी शर्म महसूस होती है कि हम पूछेंगे तो फलाना क्या कहेगा। इस चैनल को चलाने का, इस चैनल के ज़रिए आप तक वो बातें पहुंचाने का मकसद है ताकि आप घर बैठे उन मसाइल को सीख सकें और उस पर अमल कर सकें। माशरे की बढ़ती ही बुराइयों में से एक बुराई, बहुत बड़ी बुराई ये है कि हम ये देखते हैं जब हमारे अज़ीज़ व अक़ारिब रिश्तेदारों में से जब किसी की मैयत होती है तो देखने में आता है कि मैयत में एक आदमी नहीं 200-250 आदमी शरीक होते हैं। उन 200-250 आदमियों में से कितने लोग ऐसे हैं जो नमाज जनाजा पढ़ते हैं। बुराई यहाँ पर है, मुसलमान का हक़ क्या है। मुसलमान का दूसरे मुसलमान के हुकूक़ में से एक हुकूक़ ये भी है कि जब वो मर जाए तो उसकी मैयत में शामिल हो। वो दावत दे तो उसकी दावत को कबूल करे, सलाम करे तो उसका सलाम का जवाब भी दे। तो उसका एक हुकूक़ क्या है कि जब वो मर जाए तो उसकी मैयत में शामिल हो। नमाज जनाजा में कितने लोग शरीक होते हैं। मैयत में तो 200-250 आदमी आए, लेकिन जब नमाज जनाजा शुरू होती है, पढ़ी जाती है, तब हम अपनी आँखों से देखते हैं कि उन 200-250 लोगों में से सिर्फ़ 50 से 80 लोग नमाज जनाजा अदा करते हैं। और जो लोग खड़े रहते हैं, क्या उन पर नमाज जनाजा नहीं है? क्या वो मुसलमान नहीं है या उन्हें नमाज जनाजा याद नहीं है? इन तीनों वजह में से कोई एक वजह माने। मुसलमान तो हैं, हाँ, एक वजह मालूम होती है कि उन्हें नमाज जनाजा याद नहीं है या नमाज जनाजा में तो कुछ चीज़ें याद नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए बड़े काफ़ी अफसोस की बात है जो लोग नमाज जनाजा अदा नहीं करते हैं। आज मैं बताता हूँ और ये हदीस पाक सुनकर मुझे उम्मीद है कि वो लोग जो खड़े रहते हैं, नमाज जनाजा हो रही है, खड़े खड़े देखते रहते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इंशाअल्लाह उनके दिल के अंदर ये उमंग ज़रूर पैदा होगी कि वो भी नमाज जनाजा अदा करें। जब कोई इंसान हमसे कहता है कि ये काम करो, इस सुन्नत पर अमल करो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें बहुत बड़ा सवाब अता फरमाएगा। ऐसी जगह अगर हमको पता चल जाए कि फ़लानी जगह पैसा फ्री में बट रहा है तो हम फ्री में पैसा लेने के लिए लाइन लगा देते हैं। लेकिन जब यहाँ पर अल्लाह की रहमत और नेमतें लुट रही हों, उस जगह हम जाकर उसकी रहमत और उसकी नेमतों को क्यों न लूटें और अपने आमाल में नेकियों का इजाफ़ा क्यों न करें। हदीस पाक है, मन सल्ला जनाज़तिन फ़लहु क़ीरात। वो शख्स जिसने नमाज जनाजा अदा की तो उसके लिए एक क़ीरात है। हत्ता युग़ज़ी दफनुहा,
یہاں تک کہ وہ نماز جنازہ کے بعد رکا رہا اور اس کو دفن کرنے کے بعد لوٹا، فلہو قیراتان، تو اس کے لیے 2 قیرات ہیں۔ ابھی آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ قیرات کیا چیز ہے؟ تو قیرات کہتے ہیں احد پہاڑ، یعنی اللہ رب العزت اس شخص کو جس نے نماز جنازہ ادا کی ہے، اللہ رب العزت اس کو 1 احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جو نماز جنازہ پڑھنے کے بعد رکا رہا، ٹھہرا رہا، دفن کرایا، دفن کرانے کے بعد پھر واپس ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو دیکھیے وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے نماز جنازہ ادا کی، 50 لوگ، 80 لوگ، 250 لوگوں میں سے، تو اتنے خوش نصیب کہ اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کی نعمتوں کو وہ لوٹ رہے ہیں، اپنے اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر رہے ہیں، اور جو لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں، جو ادھر ادھر کھڑے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگ نماز جنازہ ہو رہی ہے، مگر ان کے حصے میں نہ تو 1 احد پہاڑ کے برابر ثواب مل رہا ہے، بس اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ یہ ان کا نقصان ہے۔ حالانکہ نماز جنازہ جو پڑھتے ہیں، احادیث کریمہ میں یہ آتا ہے، جو شخص نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے، اگر میت اگر جنتی ہے تو اللہ رب العزت اس میت کی وجہ سے ان نماز پڑھنے والوں کی مغفرت عطا فرما دیتا ہے جو لوگ اس میت کی نماز جنازہ ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بخشش ہو جائے، اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، تو ہمیں ایسے موقعوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے، نماز جنازہ جیسی چیز کو نہیں چھوڑنا چاہیے جس میں ہر گھڑی نماز جنازہ ہم پڑھ رہے ہیں تو اللہ کی رحمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں، دفن کر رہے ہیں تو بھی اللہ کی رحمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے اگر جنازہ میت جو ہے جنتی ہے تو اس کے صدقے میں ہماری مغفرت ہو جائے۔ تو یہ بات اپنے دل پر سوچیں، دل سے سوچیں کہ ہم نے کتنی نماز جنازہ کو چھوڑا ہے۔ اگر ہم نے اس لیے چھوڑا ہے کہ ہمیں نماز کی نیت نہیں آتی، ہمیں نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں ہے، تو آج میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ نماز جنازہ کی نیت کیا ہے، اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اور وہ لوگ جنہیں نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں ہے اور وہ کسی جنازے میں شریک ہو رہے ہیں، تو ان کے لیے ایک ایسا نسخہ دے رہا ہوں کہ وہ لوگ بھی نماز جنازہ کو ادا کر سکتے ہیں۔ اب آپ لوگوں کے سامنے میں نماز جنازہ کی نیت بتاؤں گا اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کہ نماز جنازہ کیسے پڑھی جائے۔ پہلی بات یہ کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر نماز جنازہ کو کسی نے نہیں پڑھا تو تمام کے تمام لوگ گناہ گار ہوں گے، اور چند لوگوں نے اگر نماز جنازہ ادا کر لی تو سب بری ذمہ ہو گئے، یعنی پھر تمام لوگ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ تو نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ اس کی نیت پہلے دیکھ لیں۔ عربی کے اندر نیت یاد کرنا ہو تو اس کی عربی کے اندر نیت یہ ہے: نویت ان اودی 4 تکبیرات صلاۃ الجنازۃ فرض الکفایۃ وثناء للہ تعالی والصلاۃ علی النبی والدعاء لهذا المیت متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفۃ، اللہ اکبر۔ یہ عربی کے اندر نیت ہے، لیکن عربی کے اندر یاد کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ لوگ اردو میں نیت کر سکتے ہیں۔ تو اردو میں نیت کیسے کرنا ہے؟ نیت کی میں نے نماز جنازہ کی مع 4 تکبیروں کے، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے رسول اللہ کے، دعا واسطے اس میت کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر۔ ایک بار پھر سنیں۔ نیت کی میں نے نماز جنازہ کی مع 4 تکبیروں کے، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے رسول اللہ کے، دعا واسطے اس میت کے، پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اب یہ پہلی تکبیر ہوئی، ہم نے نیت کی، نیت کرنے کے بعد پہلی تکبیر کی۔ اب پہلی تکبیر کہنے کے بعد ہم پڑھتے ہیں ثنا۔ ثنا ایک تو 5 وقت کی نماز میں بھی ہم ثنا پڑھتے ہیں۔ 5 وقت کی ثنا کیا ہے؟ 5 وقتوں کی نماز میں جو ثنا پڑھتے ہیں: سبحانک اللہم
व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। यही सना में बस एक लफ्ज़ बढ़ाना है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका व ला इलाहा गैरुक। तो खाली एक लफ्ज़ पढ़ा, व जल्ला सनाउका, अल्लाह अकबर। अब ये दूसरी तकबीर हो गई। अब दूसरी तकबीर के बाद हमको दरूद पढ़ना होती है। दरूद क्या है? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता व बारकता व तबारकता व तरहमता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आप नमाज जनाजा में दुआए मासूरा, यानी जो हम 5 वक्त की नमाज में जो दरूद पढ़ते हैं वो दरूद भी पढ़ सकते हैं। तो हमको सना याद हो गई, नमाज की नियत याद हो गई, अब दरूद हमको भी याद है। अब बचा क्या? नमाज जनाजा की दुआ। तो एक बात ख्याल रखें, मर्द औरत हो, बालिग औरत, मर्द और औरत की एक ही दुआ आती है। मैयत चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, दोनों के लिए एक ही दुआ है। वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली हय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना व अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ये नमाज जनाजा की दुआ हुई। अब एक बात यहाँ पर और वाज़ेह कर दूँ, कुछ लोग नमाज किसी मैयत में शरीक होते हैं तो इस वजह से नमाज जनाजा को छोड़ देते हैं कि हमको दुआ याद नहीं। तो अल्लामा सदरुल्लाह फ़ाज़िल कंजुल ईमान के हाशिए में फ़रमाते हैं, 5 वक्त की नमाज में जो हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो वह नियत क़िरात पढ़ते हैं, और इसी सूरह फातिहा को हम नमाज जनाजा में बनियत दुआ पढ़ सकते हैं। यानी हम बनियत क़िरात नहीं, बनियत दुआ, जिसको यूँ समझो कि हम जब सूरह फातिहा नमाज के अंदर पढ़ते हैं तो वो नियत क़िरात हो जाती है, और जब हम किसी को वही सूरह फातिहा पानी पर दम करके पढ़ते हैं तो वो नियत दुआ होती है। इसी तरीके से हम नमाज जनाजा में बनियत दुआ हम इस सूरह फातिहा को पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात ये, अब मैयत नाबालिग लड़का हो या लड़की हो तो नाबालिग लड़का और लड़की की दुआ अलग अलग आती है। नाबालिग लड़का हो मैयत, अगर नाबालिग लड़का हो तो उसके लिए क्या आती है दुआ? अल्लाहुम्मा जअलहु लना फ़रतन वजअलहु लना अजरन व ज़ुख़रन वजअलहु लना शाफ़िअन व मुशफ़्फ़अ, अल्लाहु अकबर। तो ये नाबालिग लड़के की दुआ हुई। और नाबालिग लड़की की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा जअल हालना फ़रतन वजअल हालना अजरन व ज़ुख़रन वजअल हालना शाफ़िअतन व मुशफ़्फ़अ, अल्लाहु अकबर। तो ये नाबालिग लड़का और लड़की की दुआ हुई। नाबालिग लड़के में अल हुलना है और नाबालिग बच्ची में हालना है, शाफ़िअतन व मुशफ़्फ़अ है। तो नमाज़ी जनाजा ये 4 तकबीरें हो गई। 4 तकबीरें कहने के बाद हम सलाम फेर देते हैं दोनों तरफ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दोनों तरफ सलाम फेरने के बाद हम मैयत के लिए दुआ करें, ये हमारा उसका हक़ है, हम उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे और उस मैयत के गुनाहों को माफ़ अता फरमाए, इस तरीके से दुआ करें। तो इस वीडियो में आप लोगों को नमाज की नियत पता चली, नमाज जनाजा की सना, दरूद और दुआ। और अगर दुआ याद नहीं है तो मैंने एक चीज़ बताई कि हम सूरह फातिहा को बनियत दुआ इसमें पढ़ सकते हैं अगर दुआ याद नहीं है तो। और नमाज जनाजा की सना में सिर्फ एक लफ्ज़ बढ़ाना है, व तआला जद्दुका के बाद वजल्ला सनाउ, खाली एक लफ्ज़ है, वजल्ला सनाउ का वला इलाहा गैरुह। तो नमाज जनाजा की अहमियत क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नमाज जनाजा के ज़रिए हम लोगों का ही फ़ायदा कराता है। हम अपनी ज़िंदगी में नेक अमल करना चाहते हैं
नेकियों से अपने दामन को भरना चाहते हैं, तो अगर हम अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि हम अपने दामन में नेकियां भर लें, तो कभी भी अगर हमें जनाज़ा पढ़ने का मौका मिले तो हम उसको कभी ना छोड़ें। क्यों? नमाज जनाज़ा पढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको एक उहद पहाड़ के बराबर सवाब अता फरमाता है, और जनाज़ा दफन करने के बाद हम लौटते हैं तो हमको 2 उहद पहाड़ के बराबर सवाब अता फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब लोगों को अमल खैर करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फ़रमाए। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगे तो आप इसको अपने अज़ीज़ व क़ारिब को ज़रूर दिखाएं और उन्हें बताएं, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे उम्मीद है इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप लोगों को शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फ़रमाए। आप लोग मेरा इसी तरीके से साथ देते रहेंगे तो मैं इंशाअल्लाह हर हफ्ते या जब मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों के सामने इसी तरीके से आता रहूँगा और रोज़मर्रा के मसाइल आप लोगों को बयान करता रहूँगा। बस मेरी आप लोगों से यही इल्तिजा है कि मेरा आप लोग साथ दें, मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हो जाएं, तो इस चैनल के ज़रिए बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ सुधर सकती हैं, बहुत से मसाइल मालूम हो सकते हैं। ऐसे मसाइल जो आप कभी किसी से नहीं पूछ सकते, आप वीडियो के नीचे आप कमेंट्स, आपके लिए एक ऑप्शन मैंने रखा है। अगर आपको कोई मसला दरपेश है, मसाइल में से कोई ऐसा मसला आपकी ज़िंदगी में पेश आ रहा है, तो आप कमेंट्स में लिख दें। इंशाअल्लाह मैं उसके जवाब देने की भरपूर कोशिश करूँगा ताकि आप उस मसले को जानकर उस पर अमल कर सकें और हराम चीज़ों से बच सकें और हलाल रोज़ी कमाएं और अपनी ज़िंदगी में एक इनकलाब पैदा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।